महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके 2 बेटे होते हैं और फिर पौपुत्र पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। सत्यवती अपूर्व सुंदरी थी, लेकिन उनके पैदा होने के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महाभारत में जब ऋषि व्यास के वैशंपायन इस कथा को कहते हैं तो इसकी शुरुआत इसी अजीबोगरीब तरीके के जन्म से होती है। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था, जिसके पुरुवंश के राजा थे उपरिचर वसु। उपरिचर इंद्रदेव के दोस्त थे। उनके विमान से आकाश का गमन किया करते थे, इस वजह से उनका नाम उपरिचर पड़ गया। उपरिचर की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गया और अपनी रूपवती पत्नी गिरिमा का स्मरण करने लगा। इससे वह कामास्तक हुआ। कथा कहती है इससे उसका वीर्य स्खलित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उनकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजतन ये वीर्य नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्मशाप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय काट रही थी। उसने वह वीर्य ग्रहण कर लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका और ये मोटी सी मछली उसके जाले में फंस गई। मछुआरे को उस मछली के पेट में से एक नवजात लड़का और लड़की मिली, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा श्राप से मुक्त होकर आकाश मार्ग में चली गई। राजा उपरिचर ने मछुआरे से कहा, ये कन्या अब तुम्हारी ही रहेगी। लड़के को उसने अपना बेटा मान लिया, जो बाद में मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इस लड़की का क्या हुआ। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई, लेकिन क्योंकि वह मछुआरे के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, इसलिए उसका नाम मत्स्यगंधा पड़ा। वही सत्यवती थी। उसके देह से ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका पान हो जाता था। इसलिए उसका एक नाम योजन गंधा भी था। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के करीब वन में थे तो उन्हें एक मोहक सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो ये एक रूपवती कन्या के पास जाकर खत्म हुई। वह सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तीवर जाति की कन्या हूँ। पिता के आदेश अनुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गए कि उनका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुंचे। जब दासराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा पुत्र को ही अपनी राजगद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। शांतनु वचन नहीं दे पाए और राजधानी लौट आए। हालांकि इसके बाद वह उदास रहने लगे। जब उनके पुत्र देवव्रत को इसका पता चला तो वह खुद मछुआरे के घर गए और वचन दिया कि ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा, तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती की बेटों की राह में आएगा। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पितामह कहा जाने लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के 2 बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य भी कुछ सालों बाद बीमारी से चल बसे। उनकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। दोनों बहनें थी। दोनों बहनों का नियोग महर्षि व्यास से कराया गया, जिसे फिर पांडु और धृतराष्ट्र ने बेटों के रूप में जन्म लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये नियोग क्या होता है और इस नियोग को महर्षि व्यास से ही क्यों कराया गया। प्राचीन समय नियोग मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय था, जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर अथवा संगोत्री से गर्भाधान करा सकती थी। अब यह सत्यवती ने महर्षि व्यास से क्यों कराया ये भी जानते हैं। विचित्रवीर्य के बगैर किसी संतान की मृत्यु हो जाने पर सत्यवती ने जब अंबिका और अंबालिका का नियोग कराने की बात की तो उन्होंने व्यास को बुलाया। उसी समय उन्होंने भीष्म को बताया कि व्यास भी उनके बेटे हैं, इसके बारे में भी जानिए।
सत्यवती के शरीर से पहले मछली जैसी गंध आती थी। मत्स्यगंधा नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन ऋषि पराशर वहां पहुंचे। ऋषि को यमुना पार जाना था। वे मत्स्यगंधा की नाव में बैठ गए। इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उसके जन्म से परिचित है और उससे एक पुत्र की कामना करते हैं। और जब सत्यवती ने स्वीकृति दी तो कुछ समय बाद सत्यवती ने पराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया। वह द्वैपायन नाम द्वीप पर तप करने चला गया। द्वीप पर तप करने और इनका रंग काला होने की वजह से वे कृष्ण द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही वेदों का संपादन किया और महाभारत ग्रंथ की रचना की। ऋषि पराशर के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई। इसके बाद वह सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई और इस तरह से यह वंश महाभारत की लड़ाई तक जा पहुंचा। पांडु के 5 बेटे थे जो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। लेकिन पांडव और कौरवों में कभी नहीं बने। बाद में इन दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। तो अब समझ गए होंगे कि किस तरह सत्यवती के जन्म के साथ महाभारत कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।